सो प्रॉब्लम है लिमिट x टेंस टू 1 बाई रूट टू कॉस इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस 1 बाई रूट टू। ट्राई कर लेंगे इसको। मैं पुट करता हूँ साइन थीटा, है ना। तो गिवन लिमिट विल बिकम इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 बाई रूट टू cos इनवर्स 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट, डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई रूट टू। ये कितना आएगा? ये आएगा कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई रूट टू इंटू रूट टू साइन थीटा माइनस 1, है ना। आर यू श्योर? ओके, कीजिए लिमिट x टेंस टू 1 बाई रूट टू कॉस इनवर्स कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई रूट टू साइन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट टू। अब इसका क्या होगा वैल्यू, आप सोच के बता दीजिए। कोई नहीं, इतना तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 बाई रूट टू। देखिए कॉस हो जाएगा ऊपर में साइन, क्या हो जाएगा, कॉस को हम लोग कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, तो कॉस इनवर्स कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई रूट टू साइन थीटा माइनस 1, और ऊपर में चला गया रूट टू, ऊपर में क्या चला गया, रूट टू। अब क्या करेंगे, अब आपको पता है क्या करना है। थीटा जो था हमारा, जो भी था, लिमिट थीटा अप्रोचिंग पाई बाई 4, करेक्ट, रूट टू इंटू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई रूट टू साइन थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत है? नाउ पुट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस एच। एज थीटा अप्रोचेस पाई बाई 4, एच अप्रोचेस टू 0। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उस प्रॉब्लम तो नहीं है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए ना होना चाहिए, कभी कभार आप जब रिवाइज करेंगे ना तब उसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ कहाँ से आ गया,
एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं, पहला प्रॉब्लम वेट कर रहा हूँ वहाँ पे। चलो ठीक है ये हो तो जाने दो, फिर दूसरा दिखना। ये देखो, ये आ गया लिमिट x टेंस टू 1/√2। अब ऊपर में जो हमने पुट कर दिया वो आप पुट कर दीजिए, √2 इंटू π/2 -2 इंटू π/4 प्लस h, राइट, डिवाइडेड बाई √2 साइन π/4 प्लस h -1। इंटरेस्टिंग है ना, π/2 उड़ गया, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म उड़ गया, है ना। तो ऊपर में बचा -2h इंटू √2। डिवाइडेड बाई √2 साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा तो साइन a कॉस b, साइन a कॉस b साइन h, राइट, -1, करेक्ट। इज इक्वल टू -√2 इंटू 2h डिवाइडेड बाई √2 कैंसिल, cos h प्लस sin h -1। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, cos h -1 माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस cos h 2 sin स्क्वायर h/2, है ना। मतलब आई मीन टू से दैट ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मिलके क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos h, तो -2 sin स्क्वायर h/2। ज़रूरत है या नहीं है, एक मतलब पता नहीं, ऐसे किया तो सारे साइन में आ गया ना। अब हमारा काम बहुत आसान, हाँ ले सकते थे, मतलब ऐसे भी किया तो कोई फ़र्क तो नहीं है ना। मतलब यूजुअली मैं क्या करता हूँ, सबको साइन में कन्वर्ट कर देता हूँ, वो सेफर साइड के लिए सही रहता है, कैंसिल वैंसिल हो जाता है। अब देख लीजिए, आपका ये h तो गया, ये h भी गया और एक h यहाँ से गया, है ना। तो जो भी है अब यही फाइनल आंसर है, -√2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस h। लिमिट वगैरह ले लीजिए, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, 4√2 कितना आ गया, मतलब फाइनल आंसर। मतलब अच्छा सम था, मज़ा आया होगा, है ना। प्रॉब्लम अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, आई होप यू एंजॉयड इट। सो इसको नोट डाउन कर लीजिए एंड इसी तरीके का एक सिमिलर प्रॉब्लम अभी हम लोग ट्राई करेंगे, है ना। अच्छा, मतलब आंसर नहीं आया,
नहीं नहीं नहीं, लेने का सवाल नहीं, बहुत आसान है। देखिए उस दिन जो सवाल पूछा था सेम टू सेम उसी कॉन्सेप्ट पे ये बनेगा। मैं ना सबसे पहले आपको एक ग्राफ बता देता हूँ। साइन एक्स का ग्राफ, कौन सा ग्राफ? साइन एक्स का ग्राफ। तो साइन एक्स का ग्राफ अगर टेस्ट करेंगे, आप ध्यान से देखिए साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, लाइक दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, है ना। तो आपका पाई बाई 2 पे लिमिट दिया हुआ है, तो पाई बाई 2 जैसे ही आप लेंगे, जब x इज इक्वल टू लेंगे पाई बाई 2, तो जब x पाई बाई 2 प्लस लें या x पाई बाई 2 माइनस लें लिमिट, यहां पे आपको साइन एक्स क्या मिलेगा? 1 से छोटा मिलेगा दोनों केसेस में। क्या मिलेगा? 1 से छोटा मिलेगा या नहीं? तो वी कैन से साइन एक्स will be greater than sin cube x for x approaching pi by 2 plus right hand limit and pi by 2 minus left hand limit। समझ रहे हैं? बोथ, क्योंकि कोई भी क्वांटिटी जो 1 से छोटा है उसको अगर उसको क्यूब कर देंगे तो और भी छोटा हो जाएगा, राइट। 1 जब लिमिट अप्रोच कर रहा था पाई बाई 2 को, तो ये जो वैल्यू है ये एग्जैक्टली ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू जो होगा वो 1 से छोटा होगा, मतलब 1 क्या होगा? माइनस होगा। क्या होगा? 1 माइनस। हाँ, 1 माइनस मतलब 1 से छोटा होगा ना। देखो ना, एग्जैक्टली पाई बाई 2 पे 1 होता है, एग्जैक्टली पाई बाई 2 पे क्या होता है? 1। 1 से जैसे ही इधर उधर जाएंगे तो 1 से छोटा हो जाएगा। देखिए हाँ, तो नेग्लिजिबल से ही अपना काम है ना, हम लिमिट के साथ डील कर रहे हैं। नेग्लिजिबल मतलब 0.001 का डिफरेंस अपने लिए बहुत हो गया। तो पाई बाई 2 को लेफ्ट से अप्रोच करें और राइट से अप्रोच करें, तो दोनों केसेस में साइन एक्स का वैल्यू 1 से थोड़ा छोटा होगा, एकदम थोड़ा सा छोटा, राइट। और उस वैल्यू को अगर साइन एक्स को क्यूब कर दें तो और भी छोटा हो जाएगा, राइट। मतलब साइन एक्स ऑलवेज बड़ा रहेगा साइन क्यूब एक्स से। व्हाट इट मीन्स, कंक्लूजन क्या निकला? मॉड में आप मॉड हटा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। साइन क्यूब एक्स का मॉड को लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स, राइट, विथ प्लस साइन। समझ में आई बात? तो अब ये जो इतना बड़ा जो वैल्यू है, इतना बड़ा वैल्यू जो दिखाई दे रहा है आपको, एग्जैक्टली तो ये वैल्यू ही तो हमें चाहिए था ना। इसका मतलब ये जो वैल्यू है हेंस दिस कैन बी रिटन एज, इसको क्या लिखेंगे आप बताइए? 2 sin x, है ना,
साइन क्यूब एक्स, तो मॉड जो है वो हटा सकते हैं एज इट इज, साइन एक्स साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स साइन एक्स से छोटा है तो मॉड वहां पे इजीली हटा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जैसे ही मॉड हटाएंगे तो साइन क्यूब एक्स और साइन क्यूब एक्स क्या हो रहा है, यहां पे माइनस और वहां पे भी माइनस, करेक्ट। तो -2 साइन क्यूब एक्स एंड माइनस साइन क्यूब एक्स कितना हो जाएगा, -3 साइन क्यूब एक्स। तो ऊपर बचा 3 साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय, नीचे ओपन कर दीजिए, तो साइन एक्स और माइनस माइनस प्लस, साइन क्यूब एक्स कैंसिल हो रहा है, नीचे बच रहा है सिर्फ साइन एक्स। ध्यान से देखिए, -2 साइन एक्स एंड माइनस माइनस प्लस साइन क्यूब एक्स, तो -2 साइन क्यूब एक्स एंड प्लस साइन क्यूब एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स, और 2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स साइन एक्स, तो नीचे बच रहा है साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स। तो ये सारा कैंसिल वैंसिल होके कितना बचा, 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दैट इज इक्वल टू 3, है ना, राइट। एट x not equal to π/2, also fx is equal to 3 at x is equal to π/2, करेक्ट ना। हाँ, तो f इज कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस है फंक्शन तो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। सी और डी ऑप्शन गया बाहर, ए और बी ऑप्शन, है ना। एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा ना, नॉन एग्जिस्टिंग रहता, अनडिफाइंड रहता, तब तो बोलते हैं कि दिक्कत है। तो लाइव प्रूफ है कि ये डिफरेंशिएबल है, सो बिना किसी ये के हम लोग इसको आंसर मार्क कर सकते हैं बी, करेक्ट। तो आंसर क्या आ गया इसका, बी, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड, डिफरेंशिएशन है ना। प्रॉब्लम अच्छा है एंड आई होप कि हो जाना चाहिए। पहले निकालेंगे dx बाई डी थीटा, जो कि आएगा सेक थीटा टैन थीटा माइनस साइन थीटा, है ना। तो हाँ, प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा आप कॉमन ले लीजिए, मतलब आप ना टैन थीटा कॉमन ले लीजिए इसमें, तो ये बचेगा सेक थीटा सेक थीटा प्लस साइन थीटा बाई क्या बचेगा, टैन थीटा, है ना। तो टैन ऊपर आके कॉट हो जाए तो कॉस बाई साइन, तो ये बचेगा कॉस थीटा, राइट, करेक्ट है। सिमिलरली डी वाई बाई डी थीटा निकालिए, तो क्या आएगा, n इंटू सेक n-1 थीटा, एक थीटा टैन थीटा होगा ना ये, अकॉर्डिंग टू अंदर वाला फंक्शन सेक थीटा था, उसका डिफरेंशिएशन फिर सेक एक्स टैन एक्स आएगा ना। तो कॉमन वॉमन लेने के बाद यहाँ पे सेक टू द पावर n थीटा बचेगा, क्या बचेगा, सेक टू द पावर n थीटा। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, ठीक है। तो इसके बाद तो आप कर लेंगे ना, dy बाई डी एक्स ही तो करना है, माइनस n कॉस n थीटा का होल स्क्वायर, राइट। अब इसको जो प्रूफ करना है वो बाद में देखेंगे, इतना लेके चलते हैं, है ना। तो n
बाहर निकल जाएगा, n आ जाएगा बाहर निकल के n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ऊपर में जो टर्म है उसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक मिनट, अगर प्लस है तो उसको माइनस में लिख सकते हैं क्या, आई मीन जस्ट अ सेकेंड, का स्क्वायर है तो वेट, शायद मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या पिछले स्लाइड पे। ऊपर में साइन प्लस आया था ना, मैंने गलती से उधर माइनस निकला, ये प्लस था साइन, ध्यान दीजिए। तो ये साइन प्लस था, तो ये साइन प्लस था, तो प्लस को अब मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा माइनस कर दूं, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा टू द पावर n। अब माइनस किया है तो माइनस माइनस प्लस करने के लिए यहां पे प्लस आपको 4 भी करना पड़ेगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर अंदर आएगा ना, तो 2 का स्क्वायर माइनस आएगा और माइनस माइनस प्लस 4 होके इधर मैनेज हो जाएगा, करेक्ट। सेक थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत है? आई मीन नीचे भी ऐसा ही कर सकते हैं मैनेज माइनस के साथ, राइट, और बाहर में प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू ऊपर में एन स्क्वायर, ये अंदर में जो वैल्यू वाई का था वैल्यू, आई मीन सेकेंड थीटा माइनस कॉस एन थीटा, और ये गलती से स्क्वायर लिखा गया, ये एक्चुअली पावर n है, दिस इज पावर n, तो n स्क्वायर इंटू क्या हो गया, ये वाई स्क्वायर, क्या हो गया वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेक माइनस कॉस कितना होता है, नीचे x है, नीचे क्या है x, नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 4, y to the power this is square plus 4 तो नीचे वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, n स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 दैट इज इक्वल टू RHS। हेंस प्रूव्ड। हुआ क्या खुशी? हेलो,